जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 11। गुरु की आवश्यकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु का अर्थ होता है गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, यानी कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु है। यहाँ गायत्री मंत्र जपने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है, जानते हैं कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या कहा है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। इसका एक अर्थ यह भी है कि इसकी उच्च स्तरीय उपासना के लिए अनुभवी मार्गदर्शक एवं संरक्षक आवश्यक हैं। कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो पुस्तकों के सहारे एकाकी भी प्राप्त की जा सकती है, पर कुछ ऐसी होती हैं जिनमें अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य, सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। संगीत, शिल्प कर्म, अक्षरांभ, उच्चारण जैसे कार्यों के में दूसरों का प्रत्यक्ष सहयोग आवश्यक है। गायत्री उपासना की नित्य कर्म विधि तो सरल है, किंतु उच्च स्तरीय साधना में व्यक्ति की विशेष स्थिति के अनुरूप अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और उसमें अनुभवी मार्गदर्शक की वैसी ही आवश्यकता रहती है जैसे कि रोग उपचार में चिकित्सक की। रोगी का अपने संबंध में लिया गया निर्णय प्रायः सही नहीं होता, इसीलिए चिकित्सक का परामर्श एवं अनुशासन आवश्यक होता है। वही बात उपासना की उच्च स्तरीय प्रगति के संबंध में भी है। गुरु की नियुक्ति अनिवार्य तो नहीं, पर आवश्यक अवश्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति मात्र उच्च चरित्र साधन विधान में निष्णांत व्यक्ति ही कर सकते हैं। जब तक वैसा मार्गदर्शन न मिले तब तक प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। उतावली में जिस तिस को गुरु बना लेने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। एक कक्षा पूरी करके दूसरी में प्रवेश करने पर नए अधिक अनुभवी अध्यापक के संपर्क में जाना पड़ता है। इसी प्रकार सामान्य मंत्र दीक्षा लेते समय यदि सामान्य स्तर के गुरु का वर्ण किया गया हो तो उच्च स्तरीय साधना में अधिक योग्य गुरु का वर्ण भी हो सकता है। एक व्यक्ति के कई गुरु हो सकते हैं। संगीत, व्यापार, शिल्प, शिक्षा आदि के लिए जिस प्रकार एक ही समय में कई गुरुओं की सहायता लेनी पड़ती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के कई गुरु भी हो सकते हैं। भगवान राम के वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 गुरु थे और दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। जिनसे भी आपको ज्ञान मिलता है और जो भी आपको श्रेष्ठ गुरु लगते हैं, आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, आप उनसे शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा कहीं भी कथित नहीं है कि एक व्यक्ति का केवल एक ही गुरु हो सकता है। गुरु कई हो सकते हैं, केवल गुरु उचित होना चाहिए और उससे हमें सही मार्ग और सही ज्ञान मिलना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करने में नर नारी दोनों को ही अध्यापक की सहायता आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र के प्रगति प्रशिक्षण में भी बिना लिंग भेद के हर साधक को मार्गदर्शक का सहयोग लेना होता है। व्यवहार व्यवस्था में स्त्रियों का गुरु पति, सास आदि भी हो सकते हैं, पर आत्मिक प्रगति में सहायता तो वही करेगा जो स्वयं उस विषय का निष्णांत पारंगत हो। ऐसा व्यक्ति पति आदि भी हो सकता है और कोई बाहरी भी, केवल आपकी शंका का समाधान करने की उसमें सामर्थ्यता होनी चाहिए। तो हमने जाना कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, और अगर हमें गायत्री साधना को और भी ऊंचाई पर ले जाना है और उसमें हमें पारंगत पाना है, तो हमें श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन और उनके बताए मार्गों को अपनाना होगा। हम बहुत धन्य हैं कि हमें पूज्य गुरुदेव का आश्रय मिला और उनका संरक्षण प्राप्त है। तो आप भी अपने गुरु का सदा मान सम्मान करते हुए उनके बताए मार्ग पे
चलें, क्रमशः जारी।